22 अप्रैल शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर, रेडियोलॉजी एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) ट्यूबरक्लोसिस की समस्या के समाधान में आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए उसके सभी संभावित समाधानों की सिफारिश की। CNS ट्यूबरक्लोसिस चुनौतियां और समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कहा कि इनमें से कुछ मामले के हल के लिए उन्होंने एक क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम तैयार की है, जो किसी भी डॉक्टर की देखरेख में अच्छी तरह से अपनाए जाने और आसानी से प्रयोग करने योग्य है। देखिए, टीबी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन कंट्री में, आप सब जानते ही हैं इसके बारे में। तो ये जो प्रोग्राम था, इसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि टीबी का इस समय एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कितना है, कितनी बड़ी समस्या है, और उसके बाद इस समस्या में जो हम शुरू में मरीज देखते हैं, अगर हम उसको सही टाइम पे पिकअप कर लें तो हम उसको बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बहुत लेट जान पाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो है हम बहुत अच्छे से जान नहीं पाते। तो इस पूरे प्रोग्राम का ये था कि जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय दें कि क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से जल्दी पिकअप कर सकें। उसके बाद जब हमने टीबी के सिम्टम्स को पिकअप किया तो हम जब CT स्कैन या MRI करते हैं। राजेश आचार्य, सीनियर न्यूरो सर्जन, गंगाराम हॉस्पिटल, पिछले 28 साल से इसमें कार्यरत हूँ। आज हम CNS ट्यूबरक्लोसिस पर एक बहुत बड़ी गोष्ठी करने जा रहे हैं। इस गोष्ठी में इसके डायग्नोसिस में क्या चैलेंजेस हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करी गई है। और इसके लिए हमने नेशनल लेवल के जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियंस, सर्जन्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो मूल परिवर्तन कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट में। सबसे बड़ी बात यह है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, फेफड़े की टीबी पर तो बहुत कार्य हुआ है, लेकिन ब्रेन की टीबी पर अभी भी बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो सुलझी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका डायग्नोसिस बहुत देर से होता है। लोग फेफड़ों पे तो फोकस करते हैं, लेकिन ब्रेन की टीबी के लिए उनके दिमाग में बात आती ही नहीं है। मरीज हेडेक करता है, सिर दर्द के साथ कई बार 5 बार या 8 बार जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब 8वीं परामर्श के बाद कई बार डायग्नोसिस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि CT स्कैन और MRI की सुविधाएं और न्यूरो फिजिशियन बहुत कम है हिंदुस्तान में, और डायग्नोसिस होने के बाद तब तक इसका ट्रीटमेंट काफ़ी पेचीदा हो जाता है। और इस डिफ़िकल्टी की वजह से, हालांकि 1% लोगों में ही होती है ब्रेन की टीबी, लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। मैं डॉक्टर कटोच हूँ, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ से गंगाराम हॉस्पिटल का। WHO की मैंडेट के हिसाब से जो पूरी दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है बाय 2035, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक तरह का आदेश ही है कि इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है 2025 तक। उसके मद्देनज़र में ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि कैसे ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट किया जाए, और उस नज़रिए से स्पेसिफिकली दिमागी ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस और उसके इलाज के संबंध में ये CME होना इस समय में बहुत ज़्यादा उचित है, अनिवार्य है। देखिए, इट इज़ ए बिग इनिशिएटिव एंड ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय सर गंगाराम हॉस्पिटल, और मेरा अपना मानना है कि टीबी की जितनी अवेयरनेस हो उतनी कम है, और ख़ास तौर पे इसमें वो ब्रेन टीबी की जो बात कर रहे हैं, उससे मुझे आशा है कि जो हमारे लोग आए हैं उनको उसके विषय में पता भी चलेगा। ज्ञान के अलावा एक हो जो उनसा सेंसिटाइज किया जाता है, उससे हम इन पेशेंट्स को जल्दी पकड़ पाएंगे, उनकी हेल्प कर पाएंगे और स्वस्थ लाभ दे पाएंगे। गंगाराम हॉस्पिटल हमेशा से अग्रणी रहा है
एजुकेशन और ट्रेनिंग के मामलों में, और मेरा मानना है कि उसमें से एक इनका ये एफर्ट है और उसकी हम सराहना करते हैं। प्रकाश शास्त्री, सीनियर कंसल्टेंट, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सबसे पहला टॉपिक जो निकल के आया है वो ये है कि जब तक टीबी की डायग्नोसिस होती है तब तक मरीज़ कम से कम 3 या 4 या हो सकता है 5 और उससे भी ज़्यादा डॉक्टर को पहले मिल चुका होता है और उसके बावजूद उसका डायग्नोसिस नहीं होती है। इसी का मतलब है कि इसकी डायग्नोसिस कठिन है और उस डायग्नोसिस को कठिन से कम करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप पहले से सोच के रहे कि भाई सबसे पहले टीबी को रूल आउट कर दो, क्योंकि टीबी इतनी कॉमन डिजीज़ है, उसको हम अगर रूल आउट नहीं करेंगे तो बाकी का आगे का कार्य नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस तभी होगा जब उसके बारे में आप सोचेंगे, और सोचेंगे कब? जब ऐसे मीटिंग अटेंड करोगे और पता चलेगा आपको कितना कॉमन है, नंबर 1, और अगर हो जाता है तो उसमें से कितना बड़ा प्रोपोर्शन, 25%, मतलब 4 पेशेंट में से 1 पेशेंट मरता है। तो ये तो कोविड जैसी बात हो गई है। तो इसलिए ये सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जितने मरीज़ अगर अस्पताल में आते हैं और आपको थोड़ा भी संदेह होता है तो टीबी को अगर आप डायग्नोसिस नहीं भी करते हो तो कम से कम उसको रूल आउट तो करो। Good evening. I'm Dr. Arunabh Sharma, a consultant in the Department of Neurosurgery, Sir Gangaram Hospital. Today we are having a scientific session on CNS tuberculosis. As we all know, this is a disease which has been a menace for decades, and our country is still going through a period in which we are unable to tackle it in a proper way. Scientific sessions like this will not only help the future doctors but also the present ones to tackle in the to face the problems, the challenges faced by this illness, and also help us in bringing out new information and newer technologies which can be used, which can help us in controlling this illness.